जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और झकास होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि टेक्नीशियन का जो भर्ती थी उसने अपना आंसर की जारी कर दी है और निश्चित तौर पे काफ़ी बच्चों ने अपना आंसर की मिला चुके होंगे। तो जिसका अच्छा स्कोर है उसका रिजल्ट का इंतज़ार करें और जिस बच्चों का मार्क्स या कुछ नंबर से कम है वह अभी से मेरे भाई एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करना शुरू कर दे। इसमें से अभी टारगेट में आपको ये लेना है कि जो एनटीपीसी है उसके हम पूरी स्ट्रेटजी और रणनीति बताएंगे कि कैसे आप एक 90 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो इस चैनल में आप जुड़े रहिएगा और इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें आपको पूरी रणनीति आपको दिखाएंगे, पूरी बताएंगे रणनीति कि कैसे आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करना है मेरे दोस्तों। तो मैं इसमें पहला स्टेप आपको बताना चाहता हूं कि जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होगा वह टोटल 100 नंबर का होगा और इसमें जो आपको प्री है इसमें आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें से आपको मैथ और रीजनिंग को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना होगा मेरे दोस्तों। जी हाँ, मैथ और रीजनिंग अगर यदि आप अपना पूरा बढ़िया से स्कोर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी इस एनटीपीसी में आपका रिजल्ट से कोई रोक नहीं सकता है। और मैथ और रीजनिंग तभी आपको कंप्लीट होगा मेरे दोस्तों जब आपको मेरे रणनीति पे आप सही डायरेक्शन में यदि चलेंगे, पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं। उसके बाद से हम बताएंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर इसको कब आपको प्राथमिकता देनी है। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग में कि हम मैथ के पहले बता देते हैं कि मैथ में मेरे दोस्तों आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप 2-3 चैप्टर्स पढ़ करके जाएंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे तो श्योर है कि आपका स्कोर अच्छा नहीं बन पाएगा। और ये सोच रहे हैं कि अगर आप पूरा जो मैथ का चैप्टर है उसमें आपको पूरा ज्ञाता ही बनना है तभी आपको दिक्कत होगा, ठीक है। और कोई भी हो उसको हर सब्जेक्ट में या एक ही सब्जेक्ट में वो पूरा हासिल नहीं कर पाता है। बात समझ रहे हैं। महारथी बनने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा मेरे दोस्त। इसमें मैं आपको स्टेप बताना चाहता हूँ कि आप एनटीपीसी में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो मैथ के जो 12 चैप्टर हैं उसको आपको बेहतर तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी जो कि आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जैसे चैप्टर्स होते हैं तो उसमें आपको 8 या 9 जो टाइप होते हैं क्वेश्चन उसको आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं परसेंटेज चैप्टर आप देख करके जाइए, प्रॉफिट लॉस देख करके जाइए, टाइम एंड वर्क देख करके जाइए, उसके बाद से टाइम डिस्टेंस जो होता है चाल दूरी समय उसको देख करके जाइए, उसके बाद CISI कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इस चैप्टर को देख करके जाए, उसके बाद से मेरे तो DI होता है डाटा एफिशिएंसी उसको भी देख करके जाए, स्टैटिक मैथ होता है जिसमें से आपको बहुलक, समांतर माध्य वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री से मेरे दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो चैप्टर्स मेंसुरेशन है और ज्यामिति है ये इतने चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर को निश्चित तौर पे आप पहले प्राथमिकता दीजिएगा। नंबर सिस्टम है और सरलीकरण और वर्गमूल है, ये जितने चैप्टर्स बताए हैं मैथ के इनको हर हालत में, बाकी सब मेरे जुबान से छूट गए हैं उसको छोड़ ही दीजिए तो सही रहेगा, और जो हमने बताया है उसको आप पहले कवर करिएगा। तो ये जितने चैप्टर थे इनके आप निश्चित तौर पे 5 या 8 जो टाइप वाइज के क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के बनते हैं वो सारे टाइप आपको क्लियर होना चाहिए। उसी तरह से रीजनिंग है, रीजनिंग में मेरे दोस्तों सेम पैटर्न जो कि आपको रेलवे एग्ज़ाम करा रही है, तो जो अभी जो पीछे का जो पेपर हुआ है ALP हो गया और टेक्नीशियन हो गया, RPF हो गया, SI हो गया, जितने भी थे उनका जो सेम पैटर्न रीजनिंग का है वही पैटर्न आपको पुनः कुछ रेलवे परिवर्तन किया है अपने सिलेबस को लेकर के। तो आप जो पीछे का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी को आप अकॉर्डिंग आप पूरा उसका जितना क्वेश्चन रीजनिंग में हुआ है उसको सब लगा लीजिए मेरे दोस्तों। यूट्यूब पे कई वीडियो ऐसे पढ़े हुए हैं जो कि सारे टीचर्स या कई ऐसे चैनल्स वाले हैं जो कि सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ALP का, टेक्नीशियन का और RPF SI का सारा रीजनिंग का क्वेश्चन आप लगा लीजिए मेरे दोस्तों। वहाँ से आपको निश्चित उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आप एक रीजनिंग में अच्छा स्कोर करके जाएंगे। अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप नहीं लगाते हैं
तो फिर आपको आने वाला जो एग्ज़ाम है, जो एनटीपीसी है, उसमें आपको दिक्कत होगा। तो रीजनिंग और मैथ हमने जो जैसे बताया है, जिस टॉपिक को बताया है, जितना टाइप बताया है, और जिस सब्जेक्ट को मैंने जहाँ से कंप्लीट करने के लिए कहा है, वहाँ से आप निश्चित ही कंप्लीट करिएगा। उसके बाद से मेरे दोस्तों हम चलते हैं करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स में आपको पता है कि 2024 का पूरा एकदम करंट अफेयर्स में 7 टॉपिक हैं, और 7 टॉपिक को आप कंप्लीट करिए। 7 टॉपिक में जानते हैं पुरस्कार सम्मान, उसको कंप्लीट करिए। खेल जगत को कंप्लीट करिए। उसके बाद से मेरे दोस्तों ये कौन क्या है मंत्रिमंडल, उससे कंप्लीट करिए। उसके बाद से बजट को कंप्लीट कर लीजिए। ये 4 जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये चारों टॉपिक्स को आपको निश्चित तौर पे कंप्लीट ही करना पड़ेगा। उसके बाद से थोड़ा सा विशेषांक देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से भारत के जो राज्य है वहाँ से जितने क्वेश्चंस अच्छे खासे इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन है 2024 के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से हिस्ट्री है। हिस्ट्री में मेरे दोस्तों 3-4 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा फेमस है। एक सिंधु घाटी सभ्यता से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वेद से मिल सकते हैं, उधर से ही जो कि ये महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक जो कि है, वहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। चंद्रगुप्त से क्वेश्चन मिलता है मेरे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से आप मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे तो जो दिल्ली सल्तनत काल है, वहाँ से आप मत भूलिएगा, उस टॉपिक को कंप्लीट करिएगा। उसके आगे आएंगे तो आप जो 1915 से लेकर के और 1947 के बीच में, जिसको हम आधुनिक भारत कहते हैं, वहाँ से आप कंप्लीट करिएगा। जो कि गांधी युग है, और गांधी युग पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बस इतना करके जाइएगा, एनटीपीसी में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। उसके बाद से हम पॉलिटी में बात करते हैं। पॉलिटी में आप जितना आर्टिकल्स हैं, 370 आर्टिकल्स हैं, अब तो बढ़ करके 468 हो गए हैं, तो उसको कंप्लीट करिए। कौन देश किस देश से क्या क्या लिया गया है, उसको आप कंप्लीट करिए। उसके बाद से मेरे दोस्तों विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, और इतने जो सारे टॉपिक्स हैं, पंचायती राज्य व्यवस्था, ठीक है, समितियाँ, ये जितने टॉपिक हमने बताए हैं, ये सारे टॉपिक अनुसूचियाँ भी हो जाएंगी मेरे दोस्तों, और भाग भी हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स को आप लोग एक ना हो तो 60 नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। इन सारे टॉपिक को आप कंप्लीट करिए, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करिए मेरे दोस्तों, ठीक है। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही लाभदायक होने वाली है, ताकि इस वीडियो में पूरा हम बता देंगे कि एनटीपीसी का कौन कौन सा चैप्टर्स है और कौन कौन सा टॉपिक है, जिसको आपको पढ़ करके पहले से तैयार रहना पड़ेगा, तब आप बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। तो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद से फिजिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंडिया जीके। इंडिया जीके जो कि है, जनगणना से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। स्टैटिक्स टॉपिक्स है, वहाँ से कौन किया है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक्स में जैसे कि मान लीजिए कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये टॉपिक्स, पहले कौन थे, भारत के कौन पहले प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग लगा लीजिएगा। फिर कौन पुस्तक किसने लिखी है, इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद से आप लोग जो कि पहले के जो स्थान हैं, जो कि बहुत ऐतिहासिक स्थान हैं, जैसे आगरा हो गया, आगरा के ताजमहल हो गए, विश्व धरोहर की सूची में कौन कौन से हैं, कौन विश्वविद्यालय का किसने स्थापना किया, किस वंश ने किया, इस तरह के जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन हैं, कौन तबला वादक थे, कौन सितार वादक थे, इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं आप कंप्लीट करिए। बिल्कुल जितना हम कह रहे हैं ना, उतना आप सभी के लिए इनफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद से मेरे दोस्तों आगे चलते हैं, तो आपको फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगा। मेरे दोस्त जितना आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वेटेज देंगे, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ये करंट अफेयर्स। यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल आप टेक्नीशियन और एलपी की तरह आप बिल्कुल छोड़ दीजिए हिस्ट्री को, पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स को, जियोग्राफी को। नहीं मेरे दोस्त, अगर आप छोड़ेंगे ना तो फिर सिलेक्शन से आप वंचित हो जाएंगे, ठीक है। आप हर टॉपिक को आपको क्लियर करना पड़ेगा। जितना मैंने टॉपिक बताया आप इसको कंप्लीट करिए। और निश्चित तौर पे मेरे दोस्तों और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसको मेरे दोस्त पर डे जितने ना हो तो जितने टेक्नीशियन एलपी में जितने क्वेश्चंस आए थे अभी, जो जिस टॉपिक से, जैसे सेल बहुत चर्चा में था, अग्नाशय जो यकृत ओकृत होता है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि, वहाँ से क्वेश्चन, न्यूरॉन टिश्यू, वहाँ से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। फिर पुष्पों में लैंगिक जनन होता है,
उस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करिएगा, ठीक है। ये तो बायोलॉजी का हो गया। फिर फिजिक्स में मेरे दोस्तों चलेंगे तो न्यूटन का जो थ्योरी है, ठीक है, बल से जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, लाइट प्रकाश जिसको कहते हैं, विद्युत कह सकते हैं, विद्युत जो चैप्टर है। उसके बाद से मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से ये 5 चैप्टर जो है ना, ये एकदम बिल्कुल कार्य समय ऊर्जा हो जाएगा, ताप हो जाएगा उसमें। ये सब जितने चैप्टर्स हैं, इन सारे चैप्टर को आप रिवाइज करिए जितना जल्दी हो सके। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, 3 महीना टाइम है आपके पास, 3 महीना के अंदर एग्ज़ाम करा सकता है, या थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से मेरे दोस्तों केमिस्ट्री की बात करते हैं। कोलाइडी विलयन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, कोलाइडी जो विलयन है वहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहा था। उसके बाद से अभिक्रियाएँ थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन गैस किसको मुक्त करती है, ठीक है। उसके बाद से आवर्त सारणी जो चैप्टर है, आवर्त सारणी में कौन से तत्व जैसे क्लोरीन है, विद्युत ऋणात्मकता धनात्मकता, कौन दाएं से बाएं जाएंगे, कौन बढ़ता है क्या घटता है, उस टॉपिक को कंप्लीट करिए। ये 3 चैप्टर। उसके बाद से अकार्बनिक रसायन है और कार्बनिक रसायन है। तो कार्बनिक रसायन का जितना है, जैसे एथिल एथेन है, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन ऑक्टेन जेनान, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आप उस टॉपिक को कंप्लीट करें मेरे दोस्तों। तो निश्चित तौर पे हमने ये जो वीडियो आपको पूरी रणनीति के साथ और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है यह भी बता दिया मेरे दोस्तों। मैंने जितना बताया है उतना आप कंप्लीट करके एग्ज़ाम में जाइएगा। निश्चित तौर पे आप 90+ स्कोर करके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपके सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।